मौका मिले ना तो हम भगवान से पूछेंगे, क्या हम बेटियों का अधिकार नहीं होता अपने माँ बाप का दुख शेयर कर सकें, उनका दुख दर्द बांट सकें? क्यों बनाए बेटी? हाँ, अगर हम गलत हैं अपने सास ससुर के प्रति, उनके सेवा में, उनके बात में अगर कभी बात को काटे, कभी उनके साथ बदतमीजी करें, तब मेरा कोई हक नहीं बनता कि मैं अपनी सास माँ की पूजा करूं, क्योंकि सास भी किसी की माँ है। किसी की क्या, मेरे पति की माँ है, जिन्होंने मुझे ये सौभाग्य दिया, पति दिए। और हम लोग किस रास्ते में गुजर चुके हैं, किस रास्ते पे चल चुके हैं। अपने ही घर में बुजुर्ग माँ बाप को अपना ही दुश्मन बना बैठे हैं और दुश्मन को गले लगा के दोस्त बना बैठे हैं। ऐसा कब तक चलेगा? माँ बाप की ऊंची आवाज़ बर्दाश्त नहीं होती और दोस्त यार की गाली भी बर्दाश्त कर लेते हो। माँ बाप की ऊंची आवाज़ बर्दाश्त नहीं होती और दोस्त यार की गालियाँ भी बर्दाश्त कर लेते हो। बाहर जवाना, ये कैसे हो जाता है? जिस वक्त तुम्हें ज़रूरत पड़ती है ना इंसान की, जिस वक्त, क्योंकि भगवान नहीं आते, लेकिन भगवान है, हर घर में भगवान है, माँ बाप के रूप में है। जब आपका परिस्थिति खराब होता है, जब आपको आपके बच्चे को तकलीफ़ होता है, दवा की ज़रूरत होती है, दुआ की ज़रूरत होती है, तब एक माँ बाप ही खड़े होते हैं ढाल बन के, भगवान की तरह वो खड़े होते हैं, अपना दुख अपना सुख त्याग देते हैं। हमें मौका मिले ना तो हम भगवान से यही कहेंगे कि हमें हमारे माँ बाप के लिए लंबी उम्र कर दीजिए, क्योंकि उनको हमारे सिवा कोई नहीं। और हम अपनी सास ससुर का भी करते हैं और करेंगे, मरते दम तक करेंगे, क्योंकि वो हमारे पति की माँ है, हमारे पति की पापा, जो हमारे पति को राजा महाराजा की तरह रखते थे। क्या हम उनकी दो बातें बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं? कहना बहुत आसान होता है, लेकिन करना बहुत मुश्किल। एक बार सास आपकी खराब है ना, आप उन्हें गले लगा कर देखो, प्यार से बात करके देखो, 2 मिनट बैठ के देखो, वो सारी दौलत लुटा देगी आप पे। पर ऐसा कोई नहीं करेगी, क्योंकि ईगो, अहंकार भरा हुआ है। हमें सबसे ज़्यादा प्यार चाहिए तो हमें सबसे ज़्यादा प्यार चाहिए, और उनकी कदर कौन करे, उनको प्यार कौन दे, उनकी इज्जत कौन करे? तो करेगा, 3 गो 4 गो बेटा है, कोई कर लेगा। बंटवारा कर दिया जाता है माँ बाप का। अरे माँ बाप बंटवारा करते हैं तो समझ आता है, लेकिन औलाद अपने ही माँ बाप को बंटवारा कर देता है, ये समझ नहीं आता। माँ बाप की ऊंची आवाज़ निकल जाने पे घर का सामान तोड़ देता है, माँ बाप को बाल पकड़ के घसीट लेता है, माँ बाप को गालियाँ देने लगता है। मुझे मौका मिले ना तो मैं खुदा को कहूँगी, ऐ खुदा मुझे इस लायक बना दे, मुझे कामयाब बना दे कि मैं अपने माँ बाप के लिए एक साड़ी खरीद सकूँ, खुद की मेहनत, खुद की बदौलत, खुद के पैसों से। मेरे तन पे थोड़ी सी पुरान कपड़ा होगी ना तो चलेगी, पर माँ बाप को मैं जिस तरह से मुझे पाले हैं अपना शौक़ त्याग के, अब खुद को ख़रीदे 500 का साड़ी और मुझे दिए 2000-2200 का कपड़ा, वो माँ बाप ही कर सकते हैं। लेकिन पति भी कम नहीं होते हैं, उनको भी इज्जत, उनको भी सम्मान की ज़रूरत होते हैं। अगर पति को इज्जत करोगी तो पति खुद पे खुद करेंगे। कुछ औरत भी गलत करती है, कुछ क्या, अधिकतर औरत गलत करती है, और दोस्त अपने पति, अपने ससुराल, अपने माँ बाप पे दे देती है। कभी खुद के अंदर झांकना, अगर मौका मिले ना तो मैं हर लड़की से ये कहना चाहती हूँ, खुद के अंदर झांकना और शीशे के पास खड़ी होकर खुद की बुराइयाँ देखना, कि अगर सास ससुर और माँ बाप एक बात बोलती हो तो क्या आप 4 बात रिटर्न नहीं करती? जब खुद रिटर्न कर ही देती हो तो फिर दूसरों को क्यों कहती हो कि मैंने कोई गलती नहीं किया और मेरे माँ बाप ही, मेरे सास ससुर ही गलत हैं? जब तुम किसी के मुंह में अंगुलियां डालोगी तो दांत तो कटेगी ही। जब माँ बाप को तुम सताओगी तो माँ बाप तो कुछ ना कुछ स्वाभाविक बात है कहेंगी, इसके लिए घबराती क्यों हो? कद्र कर लो जीते जी अपने माँ बाप को।
अगर कद्र ना की ना तो मरने के बाद उन पे कभी आंसू मत बहाना और उनके सामने कभी बैठना मत, उनको एक लकड़ी पे मत डालना। मैं हर बहू से, हर बेटे से ये निवेदन करती हूँ, हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि मरने के बाद ना एक लकड़ी तक नहीं डालना अपने माँ बाप के ऊपर, क्योंकि इज्जत करना सीखो। बेइज्जत करने के बाद, मरने के बाद उन पे गंगाजल छिड़कोगी ना, कोई फ़ायदा नहीं होगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा।